नमस्ते स्वामी जी महाराज। ओम खम ब्रह्म। आज हम लोग आख्यात पद क्रिया रूप पर चर्चा करेंगे। आख्यात और क्रिया एक ही बात है, पर्याय है, ऐसा मान लें। धातु में जब विभक्त प्रत्यय लग जाते हैं तो वो क्रिया बन जाता है, उसे आख्यात भी कहते हैं। इसमें परिचय में कहा गया है, संस्कृत में क्रियाओं के रूप बनाने के लिए धातुओं में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इन प्रत्ययों को आख्यातिक विभक्ति तथा बनने वाले पदों को आख्यात पद या क्रियापद कहते हैं। इनकी रचना कैसे होगी तो देखें, क्रियाओं के रूप वचन, पुरुष, काल, तीन ये मुख्य मान लें। वचन, पुरुष, काल तथा साथ में विधान, आशीष आदि अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जो विभक्तियां जुड़ेंगी वो इनके अनुसार जुड़ेंगी। इस प्रकार किसी भी काल या अवस्था में 9 आख्यातिक विभक्त प्रत्यय होते हैं, उनको धातु के बाद जोड़कर क्रियापद बना लेते हैं। 9 पुरुष और वचन के अनुसार होंगे, 3 पुरुष और 3 वचन। कह सकते हैं कि प्रत्येक पुरुष में 3-3 वचन होंगे तो 9 हो गए, 3 पुरुष हो गए और तीनों पुरुषों में 3-3 वचन हो गए। तो इस प्रकार से 9 विभक्तियां सभी में होती हैं। क्योंकि इस विषय को, इस अध्याय को हम लोगों ने सरल आख्यात पद क्रिया रूप कहा है, तो इस सरलता की ओर थोड़ा संकेत कर दें। आगे एक प्रकरण दिया है, सरल काल परिवर्तन। सरल संस्कृत व्याकरण में तीनों कालों, वर्तमान, भूत तथा भविष्यत काल में वाक्य रचना एक ही प्रकार के आख्यातिक प्रत्ययों से की जा सकती है। तीनों कालों में अलग अलग प्रत्यय विभक्तियों की आवश्यकता ना भी हो, अर्थात उनकी जानकारी हमें ना भी हो, तो भी हम सरलता से अपनी बात कह तो सकते ही हैं, व्यक्त कर सकते हैं। वर्तमान काल के आख्यातिक प्रत्ययों में सरलता से परिवर्तन कर भूतकाल तथा भविष्यत काल बनाया जा सकता है। एक सरल विधि विधान भी है, उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और विधिवत भूतकाल के अलग से जो लकार या विभक्तियां हैं वो तो हैं ही। तो अनिवार्य आख्यात पद या क्रिया रूप इसी को कहा गया। इस प्रकार सरल संस्कृत व्याकरण में तीनों कालों की सहायक क्रियाएं आख्यातिक प्रत्ययों का प्रयोग कर तीनों कालों में क्रिया रूप बनाना। तो क्या बताया गया, एक, तीनों कालों की सहायक क्रियाएं, पहले तो ये हम लोग सीख चुके हैं, तीनों कालों की सहायक क्रियाएं। दूसरा, आख्यातिक प्रत्ययों का प्रयोग कर तीनों कालों में क्रिया रूप बनाना। विधान वाक्य और अनुबंध वाक्य, दो ये और, तो सहायक क्रियाएं हो गई। आख्यात प्रत्ययों का प्रयोग किया तो तीनों काल बन गए, भूत, भविष्य, वर्तमान। इसके बाद ये विधान वाक्य और अनुबंध वाक्य अलग से हमें सीखने होंगे। विधान तथा अनुबंध आख्यातिक प्रत्यय होते हैं, इनको सीखना आवश्यक तथा पर्याप्त भी। अभी सीखना आवश्यक तो है ही, तभी बना पाएंगे। इसमें कहा गया पर्याप्त भी, अर्थात हम कहते हैं प्राथमिक स्तर पर इतना सीख लें तो एक प्रकार से हम संस्कृत का प्रयोग कर सकते हैं, जो व्याकरण संबद्ध भी होगा। सभी प्रयोग हमारे व्याकरण के दृष्टि से शुद्ध होंगे, उसे कोई अशुद्ध नहीं कह सकेगा, और सरलता से हम अपनी बात संस्कृत में कह सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को
हम लोगों ने सरल आख्यात पद क्रिया रूप कहा है, और अन्य प्रकरण की बात हम आगे करेंगे। तो अब देखिए वर्तमान काल सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान काल में कैसे होगा। तो परिचय जो समय चल रहा है, अर्थात जिस समय हम बात कर रहे हैं वह वर्तमान काल होता है। सामान्य सी बात है, सब जानते हैं। जो वर्तमान है वो वर्तमान काल है। जो हमारी भाषा के वाक्य हैं उसमें है, हूँ, हो, हैं आदि रहते हैं, ये भी ठीक है, सब जानते हैं। अब वाक्य रचना अर्थात संस्कृत वाक्य रचना कैसे होगी? तो संस्कृत क्रियाओं में धातु के साथ वचन पुरुष के अनुसार वर्तमान कालिक आख्यातिक विभक्ति प्रत्यय जुड़ते हैं, है ना। अभी संस्कृत क्रियाएं बनानी होंगी तो वर्तमान कालिक आख्यातिक प्रत्यय जुड़ेंगे। उदाहरण के लिए कहा गया है छात्रा पठति। अब ये पठत कैसे बना? पठ में जुड़ गया अति, तो पठति बन गया, छात्र पढ़ता है। तो ये अति जो जुड़ा, यही अति हमें सीखना था, ये क्या है और कैसे जुड़ेगा, तो हमारा वाक्य बन जाएगा। तो इसके लिए आगे आपको सरणी दे दी गई है। 3 पुरुष और 3 वचन के अनुसार ये अति जो है ये 9 प्रकार से प्रयोग होगा, 9 रूपों में बदल जाएगा, ऐसा मान लें। तो अन्य पुरुष में एक वचन अति, द्विवचन अतः, बहुवचन अंति। तो पठ में यदि जोड़ेंगे तो क्या हो गया? पठति पठता पठंती, भवति भवतः भवंती, चलति चलता चलंती, खेलति खेलता खेलंती। इस प्रकार से धातु में आप इनको जोड़ करके बना सकते हैं। ये अन्य पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में इसी प्रकार से अस यथा अथ, उत्तम पुरुष में आम यावह आमह। यही प्रत्यय हम लोगों को सभी विधियों में सिखाए जाते हैं, है ना। जिस भी पद्धति से आप संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं यही सिखाए जाते हैं, चाहे वो आर्ष पद्धति कही जाने वाली पाणिनि पद्धति से हो, या मध्यकालीन कौमुदी आदि की प्रक्रिया हो, या आधुनिक काल में जो भी रूप आदि सिखाए जाते हैं, सिखाए केवल यही जाते हैं, तरीका अपना अपना हो सकता है। तो ठीक है। इसमें विशेष बात ये कही गई है कि लिखता है, लिख रहा है आदि को संस्कृत में लिख धातु में अति विभक्त प्रत्यय जोड़कर ही व्यक्त कर सकते हैं, जैसे लिख अति लिखति। इस लिखत का अर्थ लिख रहा है, लिखता है, दोनों होगा। इसी प्रकार खेलत का अर्थ खेलता है, खेल रहा है आदि होता है। ये दोनों ही इस रूप में हो सकता है। तो संस्कृत की परंपरागत व्याकरण के अनुसार जब हम लिखति पठति खेलति आदि का प्रयोग करते हैं तो वो लगातार होने वाली क्रिया सतत वर्तमान काल कहें उसका बोध भी करा देती है, और अलग से उसको व्यक्त करना चाहें तो उसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे हम सीखेंगे उसका प्रयोग कैसे करना है। और अब आगे इसी प्रकरण में बताया जा रहा है वर्तमान काल सहायक क्रियाएं। यद्यपि इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर उसे हम सीख लेते हैं। सहायक क्रियाओं है, हो, हूं, है के स्थान पर संस्कृत में भू भव धातु के रूप प्रयोग हो सकते हैं। ये रूप वर्तमान काल विभक्त प्रत्यय जोड़कर सरलता से बनाए जा सकते हैं। ये भू धातु है और ऊ का औ, ये संधि के नियम आदि से हम लोगों ने जाना है। ऊ ओष्ठ वर्ग का है और उसी ओष्ठ वर्ग में जो अंतस्थ वर्ण है उसके स्थान पर वा हो जाएगा, तो भू का भव आदि होता है, ई का ऐ, ऊ का औ, रे का अर आदि होता है।
उस रूप में ये भव हो गया। और जैसे अति आदि जोड़े थे, पठत लिखत गच्छत खेलत की चर्चा की, वैसे ही भू से भवत भवता भवंती आदि रूप बन जाएंगे। तो नया कुछ नहीं सीखना पड़ा, भू धातु से हमने ये सारे रूप बना लिए और ये सहायक क्रियाएं भी आपकी तैयार हो गई कितनी सरलता से। विशेष में कहा गया है वर्तमान काल में अस्त आदि सहायक क्रियाएं भी होती हैं जो अस धातु का लट लकार रूप मानी जाती हैं। उनका विकल्प भूभव धातु के रूप है जो सरल है। अतः अस्त आदि रूपों को हमने सरल आख्यात पद रचना में अनिवार्य नहीं माना है, उनको आगामी पाठ में रखा गया है। अस्त आदि को अलग से सीखना पड़ेगा, वो इतनी सरलता से नहीं बन रहे हैं और भू धातु के रूप इतनी सरलता से बन जा रहे हैं, तो पहले उसको सीख करके हम आगे बढ़ जाए। बात हमारी पूरी हो गई। फिर जब सरल वाले प्रकरण पहले सीख लेते हैं तो एक आत्मविश्वास आ जाता है, हम प्रयोग करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ कठिन वाले प्रकरण भी हम सीख जाते हैं। अब आ गया इसका भूतकाल बनाना हो तो क्या करें। परिचय जो समय बीत चुका होता है उसे भूतकाल कहते हैं। हिंदी में था थी थे रहेगा अपनी व्याकरण। संस्कृत में भूतकाल बनाना बहुत ही सरल है। संस्कृत वाक्यों में वर्तमान काल की क्रिया में इसम का प्रयोग कर भूतकाल बना सकते हैं। जैसे उदाहरण हिंदी अभी हम लोगों ने जो वर्तमान काल में सीखा है, लिखती, जैसे दिनेशा सुलेखम लिखत, दिनेश सुलेख लिखता है तो वर्तमान काल में हो गया। इस वर्तमान काल वाक्य में क्रिया के साथ इसम जोड़कर भूतकाल वाक्य बन जाएगा। दिनेशा सुलेखम लिखत इसम लिखता था, लिखत इसम लिखता था, लिखता के स्थान पर तो लिखत ही है, था के लिए इसम आ गया, अस्वर सा और मां, बस। तो इसमें आ जाने से वो भूतकाल बन गया। विशेष बात यह है कि ये जो इसमाया है इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जैसा कुछ नहीं होता। ये अव्यय है, इस रूप में कह सकते हैं। ये सभी पुरुषों सभी वचनों में यथावत रहेगा। तो जो भी वर्तमान काल की क्रिया हमारी बनेगी वो बिल्कुल उसी नियम से बनेगी, वचन पुरुष के अनुसार, और केवल इसमें जोड़ देना है, भूतकाल हो जाएगा। कितनी सरलता से बन गया। अब सहायक क्रियाओं की बात करें अगर, तो इसी नियम से, तो जैसे भवति भवता भवंती आदि सहायक क्रियाएं हम लोगों ने अभी वर्तमान काल में बनाई थी, उन्हीं में इसमें जोड़ दीजिए तो सहायक क्रियाएं भी बन गई। और मुख्य क्रिया भी अगर पठत लिखत आदि है उसमें भी इसमें जोड़ते चले जाइए, वो भी बन जाएगी। भवतिस्म भवताइस्म भवंतिस्म, ये इसमें सब में एक समान जुड़ेगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये भी हो गया। विशेष यहाँ भी वही कहा है, भूतकाल में अस्दास से अस्ति आसीता सहायक क्रियाएं जो हैं वो हम बाद में देख लेंगे, अगले प्रकरण में पढ़ लेंगे। भविष्यत काल वो भी इसी तरह सरलता से बना लेते हैं, है ना। जो समय बाद में आने वाला है वो भविष्य काल कहलाएगा। और हिंदी वाक्यों में गा गी गे का प्रयोग होता है। संस्कृत वाक्य रचना में ये भी हम वर्तमान काल से ही बनाएंगे, अलग से कुछ नहीं सीखेंगे। तो सहायक क्रियाओं में धातु तथा वर्तमान काल के आख्यातिक विभक्त प्रत्यय के बीच में इससे जोड़ा जाता है। भूतकाल में क्या किया था, जो वर्तमान काल की क्रिया बनी उसके पश्चात इसमें जोड़ दिया था। भूतकाल में धातु के और जो उसमें प्रत्यय जोड़ना है उसके बीच में इससे जुड़ जाएगा। जैसे बन गया इसमें लिखिष्यति, लिख इस अति लिखिष्यति, पठ इस अति पठिष्यति। इसमें या अस्वर है, हलंत है, जो भी कह लें। तो अतिका इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से लिखिष्यति पठिष्यति गमिष्यति, ये इस प्रकार से भविष्य काल के रूप भी बन गए। देखिए कितने सरलता से हम लोगों ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल बना लिए।
तो इसमें हम लोगों का यही प्रयास था कि सरलता से पहले संस्कृत का एक प्राथमिक परिचय हो जाए और उसको व्यवहार में ले आए, तो थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब भविष्य काल की सहायक क्रियाएं हैं, ये भी वैसे ही है, होगा, बनेगा, बनेगी, होगा, होगी आदि जो भी होते हैं, ये भू धातु से ही बनेंगे। तो जैसे अभी गमिष्यत, लिखिष्यत, पठिष्यत बनाया, वैसे ही भू धातु से ही भू भव बनाते थे, अति जुड़ता था। उस भव और अति के बीच में इस ले आइए, तो भविष्यत, भविष्यता, भविष्यन्ति आदि ये भी बन गए। अब इसमें भी वही विशेष में लिखा है कि अस धातु वाले रूप जो है वो, विशेष बात यह है कि भविष्य काल में अस धातु वाले रूप होते ही, वर्तमान और भूत में तो कहा था अस धातु वाले रूप भी होते हैं, थोड़ा कठिन है तो उसको बाद में सीख लेंगे। भविष्य काल में मुख्य बात यह है कि वह धातु वाले कुछ होते ही नहीं, भविष्य काल में अस के स्थान पर भू धातु ही प्रयोग होती है। तो यहाँ पर तो अस धातु का कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो लीजिए, तीनों काल तो आज हमने आपके पूरे कर दिए। इसी प्रकार से विधान वाक्य जो हैं, इसमें आज्ञा, निर्देश, आदेश, शुभकामना, प्रार्थना आदि होते हैं। तो इसमें भाषा में हम लोग कहते हैं पढ़ो, आओ, पढ़ें आदि, इस प्रकार से कहते हैं, ऐसा करें। संस्कृत में इसके लिए विधान आख्यातिक विभक्त प्रत्यय, इसे सामान्यतः लोट लकार भी कहा जाता है, उसका प्रयोग होता है। सा पुस्तकम पठतु, तो इसमें भी कोई वो नहीं है, जैसे अभी वर्तमान में हम लोगों ने अति जोड़ा था, वैसे यहाँ अति जुड़ गया पठतु, वहां जैसे अति अतः अंत था, वैसे इसमें अति अतु अताम अंतु। तो ये पुरुष और वचन के अनुसार 9 विभक्तियां इसमें लिखी हुई हैं, उसी तरह से जुड़ जाएंगी। और इसके पश्चात अनुबंध या हेतु, हेतु मत भूतकाल है, वो वही अनुबंध होता है इसमें कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यदि तो वाले वाक्य है ना। तो इसमें अनुबंध भूत विभक्त प्रत्यय होते हैं, इनको परंपरागत शब्दों में लृंग लकार कहा जाता है। तो इसमें हमने बताया था कि एक तो धातु से पहले आ क्रिया उपसर्ग लगेगा, लृंग लकार में भी क्रिया उपसर्ग आ जाएगा, और उसके पश्चात इज्जत आदि विभक्तियां, जैसे अभी हम लोगों ने वर्तमान, भूत, भविष्य और विधान में सीखी हैं, वैसे ही इस अनुबंध में भी आ जाएंगी, है ना। तो पहले आ तो आ ही जाएगा, इज्जत, इज्जताम, इज्जन, ये जुड़ता चला जाएगा, धातु से पहले आ जुड़ गया। तो ऐसे बनाना चाहें तो अपठिष्यत, अपठिष्यताम, अपठिष्यन, इस प्रकार से बनता चला जाएगा। ये सहायक क्रियाएं भू धातु का रूप उदाहरण के रूप में भी मान सकते हैं, लिखा हुआ है। अभविष्यत, अभविष्यतम, अभविष्यन, उसी प्रकार से बन जाएगा जैसा भी है। इसके पश्चात पट धातु के अनुबंध क्रिया रूप विशेष रूप से कह सकते हैं, उदाहरण के रूप में बनाकर दे दिए गए। आ पठ इष्यत, अपठिष्यत, आ पठ इष्यताम, अपठिष्यताम, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। धातु परंपरागत व्याकरण में धातुओं के रूप गणों के अनुसार चलते हैं, तो गणों की चर्चा भी हम लोगों ने की थी। इससे आख्यातिक विभक्त प्रत्ययों से पहले एक और प्रत्यय लगता है, जिसे विकर्ण प्रत्यय कहते हैं। अति में आ तथा इष्यत में ई वास्तव में विकर्ण प्रत्यय ही हैं, जो सामान्यतः लगते ही हैं। यदा कदा इनका लोप हो सकता है तथा इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, लोप या परिवर्तन बहुधा वैकल्पिक माने गए हैं। तो परंपरागत व्याकरण में कठ कंठ धातु के वर्तमान लट अन्य पुरुष एक वचन में कंठति, कंठते, कंठयति, कंठयते 4 विकल्प स्वीकार है। कहा है कि यह उदाहरण मात्र है, इस प्रकार विकल्प बहुसा मान्य है। इस
इसका अर्थ यही है कि इतना जड़ न हो कि किसी ने कहा नहीं बस बिल्कुल ऐसा ही होगा, एक अक्षर इधर से उधर, एक मात्रा लघु दीर्घ कैसे हो गई। तो बोलचाल की भाषा में छोटे मोटे परिवर्तन हम जो भी भाषा बोल रहे हैं वर्तमान में तो होता ही है। और संस्कृत भी जब जनसामान्य सब लोग बोल रहे थे तो स्वाभाविक है प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल मानक वो तो नहीं बोल सकता। तो इतना हम लोगों को थोड़ा सा उदार होना चाहिए। तो आज का एक प्रकार से पूरा का पूरा प्रकरण पूर्ण हो गया और अष्टादश आख्यातिक विभक्ति पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज इस संस्कृत के प्रकरण को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग अब वेदाष्टक पाठ कर लीजिए, फिर प्रयास करेंगे कुछ मंत्र की चर्चा हो जाएगी तो अच्छी बात है। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं तारं रत्नदातमं। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनः यथा वह सुसहति सुसह असति। सामवेद जी करते रहिए। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्नि आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पति बलातेषां तन्नो अद्य दधातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम कर्णायं तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्रं संसा उत ये गविष्टो सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्य। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे यद्वम् अग्न्याः इंद्राय भागं प्रजावती अनमीवाः अयक्ष्माः मा वक्तेन ईशत मा अघसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। ओम नमस्ते गुरुजी। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। चतुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 13। ओम अनड्वाहम अनुवारभामहे सौरभेयम स्वस्तये सना इंद्रायु देवेभ्यो वह
वाहिनी संतरणो भवो। अनडवाहम, अनडवाह को ऐसा ही यहां लिख दिया। अनडवाह का अर्थ हमें आगे समझना पड़ेगा। अनडवाह शब्द कैसे बनेगा इसे हमें धातुवान निरुक्त में देखना होगा। आ उपसर्ग हो सकता है तो नड धातु होगी। नड धातु का अर्थ गिरना पतन होना है, तो अनड का हो गया अर्थ अपतित, जो पतित न हो, जिसका पतन न हो। अन उपसर्ग मानेंगे तो अड धातु होगी। आ का अर्थ भी नहीं और अन का अर्थ भी नहीं, ये तो सब जानते ही हैं, ठीक है। अड धातु का अर्थ होगा व्याप्त होना, प्रयत्न करना। अनड को दो प्रकार से बना सकते हैं, अनड और अन अड, दो प्रकार से इसका संविग्रह हो सकता है। तो दो अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। वाहम जो है तो ये तो वह धातु वहन करना स्पष्ट है, इसीलिए यहां पर लिख दिया गया अनड वाह को। ये भी देख लिए, कई बार आप लोगों को लगता है कि मंत्रार्थ में लिख दिया अनड वाह को, तो ये समझ में तो नहीं आया। हाँ, नहीं आएगा। यूं समझे कि उसको बस केवल विभक्ति स्पष्ट कर दी गई, अनडवाहम अर्थात अनडवाह को। अनडवाह क्या है इसे आगे समझो। भावार्थ में समझाया गया होगा या फिर धातु आदि निरुक्त में उसको स्पष्ट किया गया होगा, है ना। तो अनडवाह के ये दोनों ही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, अपतित को वहन करने वाले, और जो अव्यापक हैं, प्रयत्न न कर पाने वाले हैं, उनको भी वहन करने वाले। देखें तो दोनों अर्थ किसी एक भावार्थ की ओर भी संकेत कर रहे हैं। ये इसमें मुझे महत्वपूर्ण लगा अभी अभी आपसे बात करते। जो अपतनशील है, अपतित है, उसका वहन तो करेंगे। देव शक्तियां उसी का वहन करें, उसको ले जाएं, उसको साथ रखें। जो अपतित हो, पतनशील न हो, ठीक है। और कहें जो बहुत व्यापक नहीं है, बहुत व्यापक प्रभाव वाला नहीं है, बहुत प्रयत्न नहीं कर पा रहा है, उतना सक्षम समर्थन नहीं है, उसका भी हम लोग वहन करें, उसको उसकी दशा पर तो न छोड़ दें। तो ये भी हमारा दायित्व है कि उसका भी वहन करें। तो कहा अनडवाहम अनुवारभामहे। अनु तो उपसर्ग है, अनुकूल। आरभामहे, आरंभ करते हैं। सौरभेयम स्वस्थये। सौरभेयम, सौरभेय को स्वस्थये, स्वस्थ के लिए, कल्याण के लिए। आरभामहे, आरंभ करते हैं। आरभामहे दोनों के साथ आ गई क्रिया। है ना। अनडवाहम सौरभेयम स्वस्थये आरभामहे। जो ये अनडवाह का कर्म है, अनड वहन का कर्म है, अपतित को, असमर्थ को ले जाने का कार्य है। और जो सौरभेज है, सौरभेय का अर्थ हुआ सुरभि का, सुरभित। सौरभेय, सुरभ से बना सौरभेय, एक तो अर्थ ये। और चाहे तो सुर धातु है, सु प्रसवे सुबह सुरे धातु है, तो ये सभी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। सौरभेय में सभी उत्तम अर्थ हैं और सभी ग्रहण कर लें, अच्छी बात है। इसीलिए यहाँ लिख दिया गया सौरभेय को। अब इतने सारे अर्थ और उनकी व्याख्याएं मंत्रार्थ या शब्दार्थ पदार्थ में देना उतना संभव नहीं हुआ, क्योंकि प्रयास यही रहा है कि मंत्रार्थ में हम प्रामाणिकता आपको दे दे कि बस उस शब्द वाक्य ऐसे बना, उस शब्द की अर्थ व्याख्या भावार्थ में और धात्वाद निरुक्त में प्रयास किया गया है, उसे प्रस्तुत कर दिया जाए, जिससे आपको सही और प्रामाणिक अर्थ मिल जाए और उससे अपने अपने विवेक से उसके आप और विस्तार कर सकते हैं। कहते हैं सना इंद्रायु देवेभ्यो, सा वह न हमारे लिए, इंद्रायु इंद्र के समान। इंद्र हम लोग जानते हैं परमेश्वरवान परमेश्वर, वह हमारे लिए इंद्र परमेश्वरवान परमेश्वर के समान। देवेभ्यो, देवों
के लिए चतुर्थी है, देवेभ्यो देवों के लिए बहुवचन में। अब देखिए, नह देवेभ्यो कह रहे हैं वो हम देवों के लिए, वह हमारे लिए और देवों के लिए, अर्थात यही कह रहे हैं कि वे हम देवों के लिए, हम देवत्व को प्राप्त करें, देवत्व के गुण को अपना ले, तो वह परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर हम देवों के लिए वहनी संतरणो भवो, वहनी का अर्थ हुआ वहन करने वाला, जैसे पहले ही आया था अनडवाह, तो वो अनडवाह है, सबको वहन करने वाला है, अनड को वहन करने वाला है, शेष को भी, सभी को वहन करने वाला है। तो कह रहे हैं सना इंद्रा वहनी, इंद्रा भी प्रथमा एक वचन है, वहनी भी है, तो इसको एक साथ पढ़ा जाएगा। इसको इस कर से कहें कि वह वहनी वहन करने वाला इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के समान नहा देवेभ्यो हम देवों के लिए संतरणो भव सम्यक रूपेण तारने वाला हो जाए। संतरणों में समुत्सर्ग और त्रिधातु तरना, तैरना, पार होना आदि है। तो कहा गया कि वह वहन करने वाला है, वह जो हम सबको वहन करने वाला है, वह इंद्रायु परमेश्वरमान परमेश्वर के समान हम सब देवों के लिए संतरणो भव हम सबको पार कराने वाला। यह है प्रार्थना या शुभकामना इसमें व्यक्त की गई है। अब हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग जो कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं। ओम। चलिए, किसी को कुछ नहीं कहना है तो फिर इस सत्र को विराम दिया जाए। जी बोलिए। जी हमने समझा कुछ कहेंगे, परंतु उन्होंने तो ठीक है। जी जी, तो अब इस सत्र को समापन की ओर ले चलते हैं। कल सायंकाल इस कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।